आप सभी को मैं के झा आपके अपने YouTube चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, आज हम उससे आगे आप लोग को ले चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का जो भी प्रश्न हमने बताया है आप लोगों को पिछले क्लास में, मैं आशा करता हूं आप लोग उसको बनाए होंगे। जो हमने कहा था आप लोगों को एक नोट्स बनाना है, सबका रीजनिंग का प्रैक्टिस करने के बाद वो सब आप कर रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों से। जो आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जीके जीएस इंग्लिश, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, उसको आप अपने शब्दों में उसको लिखने का अभ्यास डालिए, प्रयास करिए। उसको आप जितना लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार, अपने हाथों से आप अगर लिखते हैं किसी भी चीज़ को, तो आपको आसानी से लंबे समय तक के लिए आप लोगों को याद हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिए। आप 5 ही प्रश्न बनाइए एक दिन में, किसी भी चैप्टर का, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, 5 ही क्वेश्चन बनाना है। लेकिन ऐसे बनाना है, उसको ऐसे सीख लेना है ताकि हमेशा हमेशा के लिए आपको क्या करे, याद रहे वो चीज। ठीक, तो अब आप लोग को ले चलते हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग का एक इस तरह का प्रश्न जो आपको एग्जाम में काफी पूछता है, 5 मार्क्स का पूछेगा। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आएगा, आपको कम से कम 5 नंबर का इस तरह का प्रश्न पूछेगा, जब भी आएगा इस तरह के टाइप का क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, इसको समझिए। ये लग रहा है आप लोग को लंबा चौड़ा ना, काफी लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन ये लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले इस तरह के प्रश्न में एक निर्देश, इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। उस इंस्ट्रक्शन को पढ़िए और पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस इंस्ट्रक्शन में बस दिए गए इन सब चीजों को ध्यान में रखना है यहां तक। ठीक, इससे ऊपर वाला जो कुछ दिया रहता है, जो इसको कोड किया है, ये वो उतना मतलब नहीं रखना है। ध्यान दीजिएगा एक चीज और, प्रश्न पढ़ना भी एक कला है। आप प्रश्न को कैसे पढ़ते हो, ये एक कला है। अब मान लीजिए कुछ लोग निर्देश में ही जो चीज नहीं भी पढ़ना चाहिए उसी को पढ़ रहा है, तो वो एक गलत बात है। आपको बस इतना पढ़ना है, निर्देश हो या कुछ भी क्वेश्चन को, ताकि आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है अक्षर का कोड। एकदम शांति से समझिएगा इसको, दिमाग अस्थिर करके। अक्षर कोड दिया है, ये सब दिया है। ये अंक और प्रतीक कोड दिया है। अक्षर मत कोड मत लेटर कोड दिया है, लेटर कोड, अंक, डिजिट और सिंबल, ये सब दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, याद रखिएगा, इसका ये हुआ, इसका ये सामना सामनी लिखा है ना, तो ये इस सब का ये हो गया। याद रहेगा, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं, ये आमना सामनी रहेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको जब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आपको मॉनिटर पे आधा इतना ही दिखेगा, है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उतना ही पर बना करके प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, जैसे एक होगा इतना दिख रहा होगा, तो अगर नीचे में स्क्रॉल करने वाला ऐसा सिंबल होगा तो इसको घसका के क्या करेंगे, पूरा देख लेंगे, है ना, तब प्रश्न को बनाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे, जो जितना ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है उतना ही में बना दीजिएगा। आगे स्क्रॉल करने वाला दिया रहता है, उसको देख लीजिएगा आगे पीछे करके। इसी प्रकार आपको मैथ्स में भी डीआई में ये चीज देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो उसमें ऐसा नहीं जो दिख रहा है उतना ही को बना करके चले आइएगा आप। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज को। अब ध्यान दीजिएगा, हम निर्देश, ये हम शर्त को पढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। शर्त है ना, कंडीशंस को पढ़ रहे हैं, समझिएगा। कह रहा यदि दूसरा और पांचवा तत्व मतलब कंपोनेंट, घटक, ऑल दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट, घटक, है ना,
यदि दूसरा और पांचवा तत्व दोनों ही व्यंजन, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, दोनों ही व्यंजन हो तो इन दोनों को पांचवें तत्व, पांचवें कंपोनेंट के कोड से कोड किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न को बनाते समय शर्त को पढ़ेंगे और जो शर्त, जो क्वेश्चन फॉलो करेगा उसको वैसे बना लेंगे, और जो क्वेश्चन है ना एक भी शर्त को फॉलो नहीं करेगा उसको हूबहू ऐसे ही आंख बंद करके उतार देंगे। कैसे, समझिए थोड़ा। पहला शर्त को हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, तो कह रहा है यदि दूसरा और पांचवा तत्व दोनों ही कॉन्सोनेंट हो तो इन दोनों को पांचवें तत्व के कोड से कोड किया जाएगा। अभी पहले बताइए कौन फॉलो कर रहा है, दूसरा और पांचवा तत्व दोनों ही व्यंजन, पहला दूसरा और पांचवा, तो दूसरा व्यंजन है अब पांचवा है कि नहीं है, तीन ये भी है। क्लियर। अब इसको फॉलो किया, कोई जरूरी नहीं है पहला शर्त पहला ही क्वेश्चन फॉलो करे, ये कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए पहला और कह रहा है पहला और दूसरा और पांचवा तत्व दोनों ही कॉन्सोनेंट हो, तो देखिए दूसरा और पांचवा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कह रहा है इन दोनों को, किन दोनों को, सेकेंड एंड फिफ्थ को, सेकेंड एंड फिफ्थ को, दूसरा और पांचवा को क्या करना है भाई, तो पांचवें तत्व के कोड से कोड किया जाएगा। तो पांचवा तत्व के कोड से कोड किया जाएगा, तो पांचवा तत्व है क्या, सी है, तो सी को क्या लिखा गया है, बीटा, तो यहां भी लिख देंगे बीटा, यहां भी लिख देंगे बीटा। क्लियर। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। प्रश्न में कह रहा है पहला शर्त में यदि दूसरा और पांचवा तत्व दोनों ही कॉन्सोनेंट हो, यदि सेकेंड एंड फिफ्थ दोनों कंपोनेंट क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो इन दोनों को पांचवें फिफ्थ कंपोनेंट के कोड से कोड किया जाएगा, या कभी कभी दिया रहता है कोडबद्ध किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा वही बात हुआ। क्लियर। तो दूसरा, हम पहला प्रश्न के पास चले गए। हम पहला प्रश्न में देखें क्या देखें भाई, तो इसका दूसरा और पांचवा तत्व दोनों कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो हमें कह रहा है पांचवें तत्व के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। तो पांचवा तत्व सी है, तो सी को क्या लिखा गया है, सी का क्या है, बीटा, यहां आंख बंद कर गए, यहां भी बीटा कर दिए, क्योंकि ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है प्रश्न में। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब इसको किया ना, बाकी जो बचा है उसको आंख बंद करके लिख लेना है। अब बताइए ए का क्या है, हैज। क्लियर। यू का क्या है, मतलब उसके बाद जो बचा उसको जो का त्यों लिख देना है। यू का परसेंटेज, के का क्या है भाई, एट द रेट ऑफ। ई का क्या है भाई, तो ई का है 5, यहां 5 लिख देंगे। इट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम, नो। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया। जो जैसा कह रहा है पहले वैसा ही कर देंगे, और जो उसके बाद जो बचा रहेगा उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से क्या कहा, दूसरा और पांचवा अगर व्यंजन हो, यदि निर्देश में चिल्ला करके कह रहा है, इस कंडीशन में पहला में यदि किसी प्रश्न में दूसरा और पांचवा तत्व कॉन्सोनेंट हो तो दोनों को पांचवें तत्व के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा या कोड किया जाएगा। तो हमने दोनों को क्या कर दिया भाई, कोड कर दिया। उसके बाद जो बचा उसको ज्यों का त्यों देख करके उतार दिए, ज्यों का त्यों। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। ध्यान दीजिए। अब एक चीज और, ऐसा नहीं जो ये अगर एक ही फॉलो किया तो आगे छोड़ देंगे, नहीं। हो सकता है एक शर्त क्वेश्चन दो भी फॉलो करे, 3 भी फॉलो करे, 5 फॉलो करे, ये भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे। अब हम लोग दूसरा को देखते हैं। मैं पूछता हूं आप लोगों से, क्या दूसरा तत्व जो है क्या कॉन्सोनेंट है, क्या नहीं है? तो ये दूसरा, पहला नहीं फॉलो किया। सबको पहला शर्त पढ़ेंगे आज, 5 प्रश्न को, 7 प्रश्न कभी कभी पूछता है, 7 प्रश्न को देखेंगे। ठीक। दूसरा व्यंजन कॉन्सोनेंट है, और क्या है, पांचवा है क्या, नहीं है। दूसरा है, नहीं है।
दूसरा है नहीं है। तो मतलब हम लोगों को पहला शर्त को हम पढ़े और पहला शर्त में देखें एक फॉलो किया, उसको फॉलो करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, दूसरा पढ़ रहे हैं, यदि तीसरा तत्व व्यंजन और चौथा तत्व स्वर हो। यदि तीसरा तत्व व्यंजन है क्या? नहीं है। तीसरा तत्व व्यंजन है क्या? है। तीसरा तत्व व्यंजन और चौथा तत्व स्वर है ना। इसको फॉलो किया कि नहीं किया? ध्यान दीजिए, तीसरा तत्व क्या है ना? तीसरा तत्व आपको तीसरा तत्व व्यंजन और चौथा तत्व क्या है? स्वर है। तो कह रहा है यदि तीसरा तत्व व्यंजन और चौथा तत्व स्वर हो तो दोनों को बतौर क्या करेंगे? हैज दे देंगे। तो यहां भी हैज दे देंगे आंख बंद करके, और यहां भी दे देंगे। बतौर मतलब क्या? नहीं कहता है बतौर डीएम, वहां पे क्या हुए हैं? वहां पे उनकी नियुक्ति हुई है। बतौर मतलब आंख बंद करके उसको लिख देना है। फिर से इस चीज को समझिए, बतौर वाला कह रहा है यदि तीसरा तत्व क्या है? व्यंजन है। यदि तीसरा तत्व व्यंजन और चौथा तत्व क्या है? स्वर है। तो दोनों को बतौर क्या करना है? हैज दे देना है। तो तीसरा तत्व व्यंजन और चौथा स्वर, तो दोनों को बतौर आंख बंद करके हैज दे दिए। प्रश्न में कह रहा है उसके बाद क्या करेंगे भाई? तो जो बचा रहेगा उसको आंख बंद करके ज्यों का त्यों लिख देंगे, है ना। तो बोलिए आप लोग, U का परसेंटेज, B का 8 है ना, I का भाई $, P का क्या होगा जी? 2 आंसर। अब देखिए आगे भी देखेंगे ना। देखिए यहां पे क्या कहा? यदि तीसरा तत्व इसका व्यंजन है क्या? नहीं है। तीसरा तत्व इसका व्यंजन है क्या? है। लेकिन चौथा तत्व स्वर है क्या? नहीं है। तो मतलब क्या? एक ही फॉलो किया क्वेश्चन, ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरा शर्त कंडीशन को देखते हैं। 1 और 2 में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ध्यान दीजिए, यदि पहला और अंतिम तत्व दोनों व्यंजन हो तो दोनों के कोड को आपस में परस्पर बदल देना है या बदल देंगे। ध्यान दीजिए, यदि पहला और अंतिम तत्व दोनों व्यंजन हो। बाबू इसका तो जवाब आपने दे दिया, अब जो बचा उसको समझिए। पहला और अंतिम व्यंजन है क्या? है ना, है। तो क्या करना है? आपस में इसका क्या कह रहा है? अदला बदली कोड कर देना है। प्रश्न के शर्त में चिल्ला करके तीसरा में क्या कह रहा है? यदि पहला और अंतिम तत्व दोनों व्यंजन हो तो दोनों के कोड को आपस में परस्पर बदल दिया जाएगा। परस्पर मतलब समझिए बाबू, परस्पर मतलब क्या होता है? आपस में। परस्पर मतलब हम कहेंगे आप अपना कलम मुझे दे दीजिए, मेरा मार्कर आप ले लीजिए, है ना। आप अपना कलम, मेरे बच्चों जो आप लिख रहे हैं, आप मुझे दे दीजिए, अब मेरा ये मार्कर ले लीजिए। मतलब क्या? अदला बदली हम लोग कर लिए। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, ये भी अदला बदली कर रहा है। एफ का क्या है? एफ का 7। क्या 7 यहां लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या मेरा मार्कर मेरे पास रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि हम क्या किए हैं? आपस में आपसी समझौता के आधार पे अदला बदली कर लिए हैं। तो एफ का क्या होगा? ध्यान दीजिए, एफ का क्या होगा भाई? 7 यहां लिख देंगे। क्लियर? एच का क्या है? तो एच का 3 है, ये यहां लिखा जाएगा। तो क्या कहा? आपस में बदल लिया ये लोग। उसके बाद क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे उसके बाद? आपस में तो बदल दिया आपने, निर्देश के शर्त में, कंडीशन में जो कहा जा रहा था वो तो आप कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे? ज्यों का त्यों आंख बंद करके लिख देंगे। ए का हैज, ए का यहां हैज लिख देंगे। क्लियर? आई का $, लिख देंगे। क्लियर?
क्यू का स्टार लिख देंगे, है ना। आर का क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो आप इसका भी जवाब दे दिए। अब देखिए और कोई है क्या? हाँ है। तीसरा को एक और फॉलो किया। कौन फॉलो किया? 5वां नंबर, यदि पहला और अंतिम तत्व दोनों व्यंजन हो, व्यंजन है ना, तो दोनों के कोड को आपस में बदल देंगे। तो इसको भी क्या करेंगे, बदलेंगे कैसे? ऐसे। कोई दिक्कत? H का क्या होगा भाई? तो H का 3 होगा, 3 यहां लिख देंगे। Q का क्या होगा? Q का स्टार यहां लिख देंगे। कोई दिक्कत? बाकी क्या करेंगे? आप कर दीजिए। आप लोग क्या करेंगे? आंख बंद करके उसको लिख देंगे। I का क्या होगा? डॉलर, I का डॉलर। M का कॉपीराइट, क्लियर। R का क्या होगा भाई? 4, है ना। ए का क्या होगा? ए का हैज हो जाएगा। ए का हैज हो जाएगा ना, तो ए का हैज लिख देंगे आंख बंद करके। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को, नहीं ना। तो ये भी हो गया, सबका आपने जवाब दे दिया। 1 2 3 5 का आपने क्या कर दिया? जवाब दे दिया प्रश्न को। अब क्या करेंगे? एक भी ये बचा जो एक भी शर्त को फॉलो नहीं किया, तो क्या करेंगे? आंख बंद करके लिख देंगे। जैसे अगर आपका कोई बात नहीं मानता है तो आप उसको छोड़ देते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई गलती करता है आपके दोस्त या कोई भी अगल बगल के लोग, तो आप उनको बार बार सही रास्ते पे लाने का प्रयास करते हो, राइट। लेकिन अगर नहीं वो आना चाहता है उसको छोड़ देते हो। सपोज दैट ये शर्त जो आपने रखा है, आपने किसी को अच्छा ज्ञान दे रहा है, लेकिन ये कोई क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कि कोई शर्त, कोई बात ही आपका नहीं सुनता है, तो आप उसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिएगा, ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो ज्यों का त्यों जैसे छोड़ दीजिएगा उनको, उसी तरह ठीक उसी प्रकार इसको ज्यों का त्यों लिख देना है। क्या लिखना है भाई? बी का क्या है? 8 है ना। ई का क्या होगा? 5। आई का क्या होगा भाई? आई का डॉलर, है ना। एफ का क्या होगा भाई? तो एफ का कहाँ गया? एफ का 7। डब्लू का बोलिए 9, डब्लू का 9। यू का परसेंटेज, आंसर आपका अब क्या आ गया? 5 में 5 नंबर आ जाएगा एग्जाम में, है ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या मैं पूछता हूं क्वेश्चन को लिखिएगा इतना बोर्ड पे, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, इसी में देख कर स्क्रॉल करके देख लेना है सारा प्रश्न को। प्रयास करिएगा बिना कुछ लिखे बना ले। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इन्हीं को, इस तरह के प्रश्न में किन्हीं को भी। क्या करेंगे? इस तरह के प्रश्न में ये सारा दिया ही रहेगा। निर्देश भी पढ़िएगा तो यहां से पढ़िएगा, देखिएगा उससे ऊपर भी दिया रहता है कुछ लिखा हुआ, तो उसको नहीं पढ़ना है। क्लियर? बस इतना ही पे आपका प्रश्न बन जाएगा। देखिए इतना ही काम करना है ताकि हमारा प्रश्न बन जाए। क्या करना है? इस तरह के प्रश्न को ऐसे सामना सामनी समझना है, पहला चीज। दूसरा चीज, शर्त जो दिया रहेगा, शर्त को बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। पहला शर्त पढ़े, उसको देखे क्वेश्चन में जाकर के जो कौन सा फॉलो कर रहा है, जो फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है 1 नंबर है कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, ऐसा भी होगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, ऐसा नहीं समझिएगा जो गलत है। क्लियर? दूसरा को पढ़ेंगे, जो फॉलो करेगा नहीं तो उसको लिख देंगे। तीसरा को पढ़ेंगे, जो फॉलो करेगा उसको ठीक, जितना फॉलो करेगा उतना ठीक, नहीं तो बाकी सब कुछ जो को त्यों लिख देंगे। जितना फॉलो करेगा वो ठीक, और जो नहीं फॉलो करेगा उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आप लोग को हम ले चलते हैं अगले टैब पे। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का पिछले क्लास में हम एक क्वेश्चन बताए थे क्या? जब कोड का सभी अक्षर कहाँ हो भाई? डिकोड में हो। कोड का सभी अक्षर कहाँ हो? डिकोड में हो। तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे बोलिए? नंबरिंग करके, है ना। याद रहेगा कि नहीं? अरे याद रखोगे कि भूल जाओगे? याद रखोगे ना। क्या? जब कोड का सभी अक्षर कहाँ हो? डिकोड में हो। तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे? नंबरिंग करके बनाएंगे, है ना। नंबरिंग करके कब बनाएंगे भाई प्रश्न? जब कोड का सभी अक्षर डिकोड में हो। क्लियर? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। एक क्वेश्चन देते हैं उस पर ताकि याद हो जाएगा आपको।
ध्यान दीजिए। बाबू कुछ याद आ रहा है? हाँ, क्या कुछ याद बन गया होगा? हमको लग रहा है बच्चे लोगों से, बच्चा लोगों से बन गया होगा। बन गया है ना जी? क्या बना है भाई? जब ये प्रश्न हमको कोडिंग डिकोडिंग का कहीं दिखे, वैसा प्रश्न जिसमें उसी चीज को रिपीट कर दिया है, अर्थात कोड का ही चीज कहां कर दिया है? डिकोड में कर दिया है। हमने कहा था, चिल्ला चिल्ला करके क्या बताया था आप लोगों को? जब कोड का सभी अक्षर डिकोड में हो तो प्रश्न को नंबरिंग करके बनाएंगे। और ये कैसे आपको पता चलेगा जो कोड का ही सभी अक्षर डिकोड में है? तो हम क्या बोले थे, क्या करेंगे? देखेंगे। देखने से ही पता चलेगा। अरे भाई तो मेरा शर्ट पहना है, जैसे आपका कोई कपड़ा पहनता है, उसी तरह का कपड़ा थोड़ा सा भी मिलता जुलता अगर आपको कहीं दिख जाता है तो कहते अरे ये तो मेरे कपड़ा ऐसा दिख रहा है ना? है ना? तो होता है कि नहीं होता है? तो वो तो आपको देखने से क्या होता है? पता चल जाता है, क्योंकि आप समझदार हैं, है ना? तो ध्यान दीजिए, बच्चे तो है नहीं। तो कोड का सभी अक्षर डिकोड में है, तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे? नंबरिंग करके बनाएंगे, है ना? तो ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 क्लियर कर दिए। पहले हमने बताया था सारे को क्या करना है, पहले नंबरिंग कर देना जितना लेटर हो कोड का। अब ओ कहां से आया है? 2 पोजीशन से। ई कहां से आया है? 4 से पोजीशन से, चौथा पोजीशन। यहां देखिएगा, पोजीशन पे मत जाइएगा। आर कहां से आया है? पहला पोजीशन पे। आर मतलब रंजीत जी पहला पोजीशन से। एस कहां, सोनुआ कहां से आया है भाई? तीसरा पोजीशन से। कोई दिक्कत? तो 1 2 3 4 जैसा करनी वैसा भरनी, एनी प्रॉब्लम? नो। ध्यान दीजिए, पहले टूबला लिखा ना, तो टूबला पर क्या है? ओ, तो यहां हम भी ओ लिख दिए। 4 पे क्या है भाई? आई है, आई लिख दिए। यहां 1 पे क्या है? एम है, एम लिख दिए। 3 पे क्या है? एन है, लिख दिए। ये हमारा आंसर हो गया। देखो 2 आई 4 है ना, आई, उसके बाद 1 पे एम, 1 एन तीसरा। ध्यान दीजिए, इसमें कोई अंतर है? नहीं ना है, अंतर होगा भी नहीं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में किसी एक प्रश्न में एक ही लॉजिक लागू होता है। क्लियर? अब आप लोग को ले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो आप समझे, जब कोड का सभी अक्षर डिकोड में हो तो प्रश्न को नंबरिंग करके बनाएंगे। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिएगा, जब किसी प्रश्न में, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक? जब किसी प्रश्न में कम से कम एक कोड कॉमन हो, है ना, और साथ ही साथ उसका डिकोड भी कॉमन हो। याद रखिए, क्या? जब किसी प्रश्न में एक कोड, कम से कम एटलीस्ट एक कोड किसी भी प्रश्न में कॉमन हो और साथ ही साथ दूसरे तरफ डिकोड भी कॉमन हो, तो प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट कोड का फर्स्ट डिकोड, सेकंड कोड का सेकंड डिकोड, थर्ड कोड का थर्ड डिकोड, एज सो ऑन। आगे इसी प्रकार करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न बनाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब किसी प्रश्न में कम से कम एक कोड, एटलीस्ट 1 कोड कॉमन हो और साथ ही साथ उसका डिकोड भी कॉमन हो, तो प्रश्न को बनाने के लिए फर्स्ट कोड का फर्स्ट डिकोड, सेकंड कोड का सेकंड डिकोड, थर्ड कोड का थर्ड डिकोड, फोर्थ कोड का फोर्थ डिकोड, आगे इसी प्रकार करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्लियर? विशेष जानकारी के लिए एग्जाम्पल पे हम आप लोग को ले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये आप लोग को। ये अगर समझ गए तो समझिए लगभग कोडिंग डिकोडिंग का जहां भी क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन इस तरह का रहेगा ही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इतना क्वेश्चन करवा दूंगा इस पे कि आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं भी दिखेगा तो।
ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक मैं बता देता हूं ध्यान से। करना क्या है यहां पे, सबसे पहले हमने क्या कहा, ये सब कोड है ना, कोड जो है यहां पे इसमें कॉमन कुछ दिखा, क्या दिखा, बी दिखा, कॉमन बी है, कॉमन बी है यहां पे, कॉमन बी है कि नहीं है, कॉमन बी है। अब एक बात बताइए, जब यहां कॉमन एक बी है, यहां पे देखें बी, अच्छा बी केमा पोजीशन पे, इधर से देखें तो, या इधर से सेकंड लास्ट है, इधर से थर्ड पे है, तो थर्ड पे यहां क्या है, 3 है, यहां बी क्या है, फर्स्ट पे है, यहां 3 है। देखिएगा प्लेस का कोई महत्व नहीं होगा यहां पे। जैसे जैसे अगर मान लीजिए कहीं किसी भी जिला का, मधुबनी जिला का अगर डीएम होंगे, वो कहीं भी जाएंगे विश्व में, कहीं भी वो डीएम ही कहलाएंगे, एक आईएएस अधिकारी कहलाएंगे, कहीं चपरासी नहीं कहलाएंगे, राइट है ना। या कोई कहीं का चपरासी है, वो कहीं भी जाएगा, कहीं आईएएस पर के चेयर पर या धोखा से कहीं बैठ गया, या किसी भी तरह जब वो आईएएस ना हो तो क्या वो आईएएस बन जाएगा, आईएएस कहलाएगा नहीं ना। तो क्या समझे, प्लेस का कोई महत्व नहीं है, बस उसके डिजिग्नेशन का महत्व होता है, उसके पोस्ट का क्या होता है, गरिमा होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बी भोलवा क्या था, पहला दूसरा तीसरा पे था, मतलब 3 है उसका, यहां तीसरा पर चौथा पर कहीं भी रहे कोई मतलब नहीं, बस अगर ये सेम है किससे, इससे, क्लियर। यदि सेम है तो क्या करना है, इसको प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा था जब किसी प्रश्न में कम से कम एक कोड कॉमन हो, कॉमन मतलब जो कम से कम 2 में हो, एटलीस्ट एक कोड कॉमन हो, और साथ ही साथ उसका डिकोड भी कॉमन हो, प्लेस का कोई महत्व नहीं है, तो क्या करेंगे प्रश्न को बनाने के लिए, फर्स्ट कोड का फर्स्ट डिकोड, सेकंड कोड का सेकंड डिकोड, थर्ड कोड का थर्ड डिकोड, फोर्थ कोड का फोर्थ डिकोड, फर्स्ट कोड का फर्स्ट डिकोड, सेकंड कोड का सेकंड डिकोड, थर्ड कोड का थर्ड डिकोड, है ना, फोर्थ का फोर्थ, क्लियर। अब हम लोग प्रश्न को कैसे बनाएंगे समझिए। आर का क्या होगा, 5, आंख बंद करके। आई का क्या होगा, 7, डी का क्या होगा, 2, ई का क्या होगा, 6। ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत। और आइए प्रश्न, इतना प्रश्न दूंगा ताकि आप लोग को जब तक समझ में नहीं आएगा पूरा तब तक हम बताते ही रहेंगे। ध्यान दीजिए, BAKE बैक 3 @ बनाइएगा, थोड़ा प्रयास करिएगा खुद से। BIND 342% DEAN, समझिए, बनाइए ना इसको, बनाइए इसको, बन गया होगा। सबसे पहले समझिएगा, मैं पूछता हूं क्या ये कॉमन है कि नहीं है, बताइए इसमें कॉमन क्या मिला आपको, कॉमन कुछ मिला, बनाइए ना इसको थोड़ा, आप लोग थोड़ा बनाइए इसको। बन गया होगा, नहीं बना, ध्यान दीजिए, बन गया होगा। यहां पे क्या करना है, सबसे पहले इसमें कॉमन आपको क्या मिला, कॉमन मिला बी, कॉमन क्या मिला, बी, कॉमन बी मिला ना। अब बी मिला, और कुछ है कॉमन नहीं है, बी कॉमन के बाद नहीं है। अब ये यहाँ b का क्या है, 3 है, यहाँ भी b का 3 है। यहाँ तो मान लीजिए फर्स्ट में दे दिया, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है, आपको बस मतलब किससे है, आपको फर्स्ट को मतलब अगर कोड कॉमन है तो हमारा डिकोड भी को क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो क्या करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। अब देखो डी का क्या होगा बाबू, डी का परसेंटेज, ई का क्या हो जाएगा, डी का परसेंटेज कर दिए है ना, ई का क्या होगा, ई का 7, ए का क्या होगा भाई, @ है ना, एन का क्या, ए का हो गया, ए का @ और एन का क्या होगा, 2 आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा, मिटा दें इसको, आगे देखिएगा तो आप लोग याद रखिए तब तक। यदि
कम से कम किसी भी प्रश्न में एक कोड कॉमन हो और साथ ही साथ उसका क्या हो, डिकोड भी कॉमन हो। क्या हो बाबू, उसका डिकोड भी कॉमन हो। तो प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, तो फर्स्ट कोड का फर्स्ट डिकोड, सेकंड कोड का सेकंड डिकोड, थर्ड कोड का थर्ड डिकोड, आगे इसी प्रकार करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए, एकदम बनाइए आप लोग। इसको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करवा देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना। 5 has 3 2 at the rate of TRI, ट्राइब को at the rate of 9 3 5 कॉपीराइट और रूल। बनाइए इसको। इसमें कॉमन क्या क्या दिखा आपको बताइए। एक टी दिखा, टी का यहां क्या है, एट द रेट ऑफ है, यहां भी एट द रेट ऑफ है, पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। और क्या कॉमन है, बी भी कॉमन है, बी का फर्स्ट में 5 है, यहां भी 5 है। तो ध्यान दीजिए, देख रहे कि नहीं देख रहे हैं, 5। यहां पे और कुछ कॉमन है, आई भी कॉमन है भाई, आई का यहां पे तीसरा पे 3 है, यहां पे तीसरा भी 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां तो 3 गो कॉमन है ना, यहां 3 कॉमन है। हमको एक भी अगर कॉमन मिले, क्या कम से कम एक कोड कॉमन हो और साथ ही साथ उसका डिकोड भी कॉमन हो, तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट कोड का फर्स्ट, सेकंड कोड का सेकंड, है ना, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का फिफ्थ, ऐसे बनाएंगे प्रश्न को। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को। अब आइए, रूल को कह रहा था, रूल का क्या होगा, आर का क्या होगा 9, आर का 9, यू का हैज, है ना, एल का क्या होगा 2, है ना, ई का कॉपीराइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। और आइए क्वेश्चन और बनाइए, आप लोग बनाते रहिए। बर्न को $5 स्टार लिखा गया, न्यूज को एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोग के लिए लिखे हैं, स्टार 2 4 हैज, न्यूज को तो शोर को क्या लिखा जाएगा, बनाइए आप लोग थोड़ा। FLA 7238859 72 FLA TR 7238859। इसको बनाइए आप लोग, MOTHER 468159, तो MAMMOTH बनाइए। इसको बन गया होगा सभी से। और क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए इसको। पहले इतना बता देते हैं आप लोग को, ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को, है ना। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन दिखा, एन दिखा कॉमन, यहाँ भी एन कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं ना, तो एन कॉमन है, कोड कॉमन है, कम से कम एक कोड कॉमन है, उसका डिकोड भी कॉमन है। देखिए, है ना, कहीं भी रहे अगर कॉमन है ना। एन नीरजवा का स्टार यहाँ लिखा, यहाँ भी नीरजवा का स्टार लिखा, तो निश्चित तौर पर क्या फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। अब एन का देखिए शोर का, एस का क्या हो जाएगा हैज, ओ का क्या होगा 3, आर का क्या हो जाएगा $, है ना, आर का $, ई का क्या होगा भाई 2 आंसर। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या कॉमन दिखा आपको, पहले तो ई आर यहां दिखा, 5959 दिख गया एकदम सही में। अब यहां देखो कॉमन टी भी है, टी का क्या लिखा है 8, यहां भी टी का क्या है 8 है
है ना। हमको उतना नहीं देखना, कम से कम एक कोड कॉमन हो और साथ ही साथ उसका डिकोड कॉमन हो, तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, एज ऑन। क्लियर? आगे नहीं देखना है, देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिए। अब एम ए का क्या होगा, एम का क्या होगा 4, ए का क्या होगा 1 2 तीसरा पर क्या 1 2 तीसरा पर 3 है, ठीक। अब एम का फिर क्या है भाई, तो एम का क्या है देखिए थोड़ा, 4 है तो डबल 4, डबल एम है डबल 4। ओ का क्या है दूसरा पर क्या है 6, लिख दिए ओ। टी का क्या है, टी का 8, देख लीजिए कहीं भी टी का 8 है ना। टी ओ का 6 हो गया ना, ओ का 6 हो गया, टी का 8 हो गया। एच का क्या होगा, तो 1 2 तीसरा 1 2 तीसरा 1 होगा, आंसर लिख दिया। समझ में आ गया होगा, आ गया होगा ना। चलिए कुछ क्वेश्चन और अब बता देते हैं, इस पे मिटा दें इसको। क्या समझे आप, जब कम से कम एक कोड कॉमन हो, साथ ही साथ उसका डिकोड भी कॉमन हो, तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे भाई, तो प्रश्न को बनाएंगे कैसे, फर्स्ट कोड का फर्स्ट, सेकंड कोड का सेकंड, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन और बनाइए। बेंगलोर BANGA, बेंगलोर को लिखा गया 987685 2 2 4 2 6 2 8 9, तो ELLORA क्या लिखा जाए, है ना, ध्यान दीजिए ELLORA VBI है, समझिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले आपको कुछ दिखाई दे रहा है एक ही प्रश्न के अंदर, यहाँ ए है ना, ए का 8 है, फिर 2 2 4 1 5वां पर 2 2 4 1 5वां पे भी 8 है कि नहीं है। जब इस तरह का कहीं भी हो, एक ही क्वेश्चन में रिपीट भी हो, तो वैसे प्रश्न को भी बनाने के लिए वैसे ही फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, ऐसे करके बनाएंगे। अब यहां देखिए ई का क्या होगा, ई का 2, एल का क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5, है ना। चौथा पे इधर से आसान था इसलिए एल का, है ना, 1 2 3 4, चौथा पे एल है, 1 2 3 चौथा पे 5 है ना, तो डबल एल है तो डबल 5 लिख दिए। क्लियर। ओ का क्या होगा 1 2 तीसरा पर 1 2 तीसरा पर 4 है, कर दिए ओ का। आर का क्या होगा भाई, दूसरा पर क्या है 3 कर दिए, है ना आर का। ए का क्या है दूसरा पर क्या है 8, है ना, ए का क्या है 8, ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। और लीजिए एक BAKE 3@7, ये तो करवा चुके हैं, है ना, करवा चुके हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। BIND बनाइएगा। ये भी कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो 10 मिनट पहले किसी को दिए हैं बनाने के लिए, और वो बताया हुआ प्रश्न है हमारे द्वारा, फिर भी नहीं बना पाते हैं बच्चे, है ना। अगर हम नहीं कहिए रिपीट है तो चलिए बनाइए इसको। DEN ध्यान दीजिएगा। हाँ, कॉमन क्या मिला, बी मिला, और कुछ है कॉमन नहीं ना है, 3 है ना, आंख बंद करके वही बात करेंगे। क्या करेंगे, डी का परसेंटेज, ई का क्या होगा, ई का 7, है ना। ए का क्या होगा भाई @ एन का क्या हो जाएगा 2, आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, नहीं ना, सब बन जाएगा इस तरह के प्रश्न को। ज़्यादा प्रैक्टिस हम तो कहेंगे तो 5000 क्वेश्चन है, करवा सकते हैं सब चीज़ का, लेकिन आप लोग को टाइम लगेगा फालतू में। आप बस समझिए। तो आज 3 तरह के टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग में बताने का प्रयास किए। मैं आशा भी करता हूं जो आप लोग समझ भी गए होंगे। पहला चीज आपने देखा क्या, निर्देश दिया रहेगा, उसमें शर्त के दिए गए शर्त को पढ़ना है और उस शर्त को
पढ़ते हुए सारे प्रश्न को देखना है, जो शर्त को जो प्रश्न फॉलो करेगा उसको वैसे करेंगे, नहीं तो ज्यों का त्यों उतार देंगे। पहला चीज। दूसरा चीज आपने सीखा था क्या ये चीज आज, जब कम से कम एक कोड कॉमन हो और साथ ही साथ उसका डिकोड भी कॉमन हो तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे। फर्स्ट कोड का फर्स्ट डिकोड, सेकंड कोड का सेकंड डिकोड, है ना। जब कम से कम एक कोड क्या हो किसी भी प्रश्न में, याद रखिएगा, जब किसी भी प्रश्न में जब कम से कम एटलीस्ट एक कोड कॉमन हो और साथ ही साथ उसका डिकोड भी कॉमन हो तो प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कोड का फर्स्ट डिकोड, सेकंड कोड का सेकंड डिकोड, थर्ड कोड का थर्ड डिकोड, फोर्थ कोड का फोर्थ डिकोड, आगे इसी प्रकार करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक। और एक मैं बताया था, जब कोड का सभी अक्षर कहां हो, डिकोड में हो, तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे, नंबरिंग करके। क्लियर। यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होनी चाहिए आप लोगों को कोई भी दिक्कत। मैं आप लोगों से यही विदा लेना चाहूंगा, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग प्लीज वो काम जरूर करिए जो मैं चाह रहा हूं आप लोगों से करवाना, है ना। मेरा जो यह प्रयास है, जो मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ सिखा पाऊं, है ना, तो वो तभी आप सीख पाएंगे जब वीडियो को बिना स्किप किए हुए शांति से पूरा देखेंगे, है ना, कंसंट्रेशन के साथ उसको देखेंगे और उसके बाद देखने के बाद क्या करेंगे, औरों को भी बताएंगे, है ना, तभी आप सीखेंगे। ठीक है। तो आप समझिएगा, मैं आपको कहता हूं, इर्द गिर्द कहीं भी कोई कुछ भी कहे, कितना भी कोई कुछ कहे, जीत आपकी ही होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, कोई भी फिल्म देखिएगा, हीरो सिर्फ उसमें एक ही होता है, वो हीरो आप हो। वो हीरो कौन हो, आप हो। किसी भी फिल्म में हीरो एक ही होता है, लेकिन अगर गुंडा देखा जाए, विलेन देखा जाए, बहुत सारा विलेन रहता है उसमें, है ना। गुंडा अगर देखा जाए तो 100 रहता है, हीरो केवल एक होता है, एक हीरो 100 पे भारी होता है ना। ठीक उसी प्रकार मैं आपको हीरो समझता हूं, आपको अपने आप को एक्टर समझिए, और उस जिस तरह से वो दोनों एक्टर एक्ट्रेस सभी का ध्यान अपने तरफ केंद्रित करवा लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं अपने गुणवत्ता के कारण, अपने काबिलियत के बदौलत। ठीक उसी प्रकार मैं भी चाहता हूं आप अपने समाज का एक ऐसा हीरो बने जो आपके तरफ सबका ध्यान जाए, आप एक आकर्षण का केंद्र बने। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को अपना प्यार नहीं दिए हैं, तो प्लीज़ आप अपना प्यार हमें दें अपने मेरे चैनल के माध्यम से, और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप लोग को, सभी प्यारे बच्चों को मेरा आशीर्वाद, बड़ों को मेरा प्रणाम।